गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो लिखा है ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। ऑटोबायोग्राफी मीन्स, ऑटो मीन्स जो होता है वो होता है सेल्फ, बायो लाइफ, और ग्राफी मीन्स जो होता है वो होता है राइट। ठीक है, ऑटो सेल्फ, बायो लाइफ, ये राइट लिखना। ठीक है, तो अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है उन्होंने इस चैप्टर के थ्रू बताई है, और उस ऑटोबायोग्राफी में अब देखेंगे जब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इसको, तो बिफोर यू रीड हम जब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा कि इनसाइड द चैप्टर है क्या। अपार्थाइड जो होता है एक रेसिज्म है ये, क्योंकि दो कलर के लोग, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, वाइट मीन्स जो भी अफ्रीका के अंदर गोरे लोग जो थे, अंग्रेज जो लोग थे, या फिर हम कह सकते हैं अपार्थाइड रंग भेद, वो भी कलर को डिस्क्रिमिनेशन करना, गोरे और काले, ये सिस्टम था वहाँ पर। तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें सेपरेट किया जाता था लोगों को उनके रेस के अकॉर्डिंग, उनकी जाति क्या है, उनका कलर क्या है, इस बेस पे लोगों को अलग किया जाता था। कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? साउथ अफ्रीका ही था। हैव यू एवर हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. उन्होंने एक लाइफ टाइम फाइट किया उस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट। मंडेला ने इस फाइट में उनको जेल भी जाना पड़ा और उन्हें लगभग 30 साल वो जेल में भी रहे थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 में साउथ अफ्रीका में जो है इलेक्शंस हुए और उसमें मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और नेल्सन मंडेला जो थे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने एक नए नेशन के। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, जिसको कहते हैं इनॉग्रेशन करना। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? Check your guess. The news item from the BBC of 10 मई 1994 को, जब उनकी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो रही थी, तो क्या है एक ओथ सिस्टम जो होता है, ठीक है, उन्होंने प्लेज ली वहाँ पर। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। तो ये थोड़ा सा एक न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था BBC के, तो उसमें एक लेख लिखा हुआ है, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 30 सेंचुरीज। सेंचुरी मीन्स 100 ईयर, ठीक है, तो 300 साल के बाद, ठीक है। वाइट रूल था। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस हुए, एक हिस्ट्री क्रिएट की थी अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला ने, जिन्होंने 400 जो टोटल सीट थी वहाँ पर, उनमें से 252 सीट्स पर उन्होंने उस इलेक्शन को जीता। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, जब इनॉग्रेशन होना था, जब सेरेमनी होनी थी इनॉग्रेशन की, तो वो कहाँ हुई? इन यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर ओपन बिल्डिंग, ठीक है, प्रिटोरिया जो कैपिटल है अफ्रीका की। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, उसमें बहुत लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो लोग थे, जो राजनीतिज्ञ थे वो, एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और दुनिया के लगभग 140 देशों के लोग जो थे वो यहाँ पर आए। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस।
जब नेल्सन मंडेला ने एड्रेस किया जितने भी लोग उस यूनियन बिल्डिंग जो थी जहाँ पे ओथ सेरेमनी होती थी वहाँ पे एड्रेस किया कि उन्होंने नेवर नेवर, ये कभी नहीं होगा इस ब्यूटीफुल लैंड पर कि कोई भी इस चीज़ को सहे, क्या किसी पर अत्याचार किया जाए, किसी के भी द्वारा, एक पर्सन दूसरे पर्सन पे अत्याचार करे, उसके साथ बुरा व्यवहार करे, ऐसा कभी नहीं होगा। जुबिलेंट कहते हैं एक हैप्पी सीन जो है ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। आज ब्लैक लोग, वाइट, जितने भी कलर जो थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे सब एक साथ। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन जो थे और बच्चे भी थे उनमें, ऑल रेसेस, ठीक है, हर कास्ट और हर कलर के लोग, सेंग एंड डांस विद जॉय, वो गा रहे थे और खुशी में नाच भी रहे थे। 10th में डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर, डॉन्ट कहते शुरुआत, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम। 10 मई 1994 को, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। अब ये बता रहे हैं, आई मीन्स क्योंकि ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो आई जहां भी होगा वो नेल्सन मंडेला ने कहा है, तो वो कह रहे थे कि आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड, बिसाइड कहते हैं टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, किसी से घिरा हुआ रहना। तो काफ़ी खुशी थी मेरे मन में कि लोग मेरे मिलने आ रहे थे, कौन, वो वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है, और कुछ डिग्निटीज लोग जो ही थे, काफ़ी रिस्पेक्टेड लोग जो आ रहे थे और जो एक अपना सम्मान देना जो था वो शुरू कर दिया था लोगों ने इनॉग्रेशन से पहले ही। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। जो इनॉग्रेशन जो होना था वो एक लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी, इन अंतर्राष्ट्रीय जितने भी नेता थे, जो पॉलिटिशियंस थे, वो सभी इस साउथ अफ्रीकन धरती पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। जो सेरेमनी होनी थी, ओथ सेरेमनी, वो उस लवली सैंडस्टोन बनी हुई जो यूनियन बिल्डिंग्स की थी प्रिटोरिया में, फॉर डिकेड्स, a term of 10 years. This had been the seat of white supremacy. दशकों तक ये यहाँ पर जो सीट होती थी वो किसकी थी? वाइट सुपरमेसी, गोरे लोगों का राज था यहाँ पर। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और आज जो था वो उसमें रेनबो गैदरिंग बोला यहाँ पर। रेनबो में जितने रेनबो में कलर होते हैं 7, ठीक है, हर कलर के लोग, ऐसा कहा गया कि हर कंट्री के जो लोग थे वो यहाँ पर एक नई गवर्नमेंट जिसका इंस्टॉलेशन होना था, जो स्थापित होनी थी, साउथ अफ्रीका की पहली ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी जो बिना रंग भेद वाली सरकार रहेगी। वहाँ पे अब लोगों के कलर को देख के उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा, ठीक है, सबको एक साथ, एक यूनिटी के साथ सबको रख के चलने वाली एक सरकार पहली बार बनने जा रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, एक बहुत ही प्यारा ऑटम डे था, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, बता रहे कि मेरी डॉटर जो थी वो भी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, स्टेज पर क्या हुआ, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क ने जो था सबसे पहले सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की ओथ ली। देन थावो बेकी वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद जो थावो बेकी जो थे उन्होंने पहले डिप्टी प्रेसिडेंट, किसके बाद मिस्टर जो डी क्लर्क थे उन्होंने पहले शपथ ली थी डिप्टी प्रेसिडेंट की, ठीक है, कौन से, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो थावो बेकी थे इन्होंने जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है, उनकी ओथ ली, सॉन ली। When it was my turn, अब वो कह रहे हैं कि अब इसमें मेरा जो टाइम था, I pledged
to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. अभी मेरा टर्न था जिसमें मैंने प्लेस किया, मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं ओबे करूंगा और इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से अपने से एक समर्पित करते हुए एक अच्छे रिपब्लिक कंट्री के जितने भी लोग हैं सबके साथ अपने कर्तव्य को निर्वहन करूंगा, मैं सबके साथ रहूंगा. टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. और जितने भी गेस्ट वहाँ पे आए हुए थे, पूरा वर्ल्ड जो था देख रहा था, उनके सामने मैंने कहा क्या, अब देखते हैं. टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस. ये उन्होंने स्पीच दी थी. आज हम सब बाय आवर प्रेजेंस हियर, ये हम लोगों की जो प्रेजेंस यहाँ पे है वो कन्फर करती है क्या, ग्लोरी, सम्मान मिलता है. एंड होप, एक उम्मीद भी किस बात की, न्यू बॉर्न लिबर्टी, एक नई आज़ादी का जन्म हुआ था. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस था एक ह्यूमन डिजास्टर, जो ह्यूमन के साथ में जो लोग रहते थे साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उनको रंग वेद के हिसाब से लोगों के साथ में क्या था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको बहुत सारे जो राइट्स थे वो उनसे छीन लिए जाते थे, जितने भी काले लोग होते थे. ये काफ़ी लंबे समय तक चला था. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी का जन्म लिया है ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, जिसको अब हर ह्यूमनिटी को, हर ह्यूमन को प्राउड होगा, ठीक है, खुद पर. कब, जब ये गवर्नमेंट फ्रेम हो गई है, तब की बात बता रहे हैं वो. वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations the world on our own soil. आज हम outlaws कहते हैं लीगल, कि कोई पूछता नहीं, ठीक है, कि आज जो भी रेयर प्रिविलेज जो हमको मिली हैं इस नेशन को होस्ट करने के लिए, कहाँ पर, अपनी ही धरती पर. We thank all of our the distinguished international guests. तो कह रहे हैं मैं थैंक करता हूँ हमारे सभी जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं सबका, और हैविंग कम टू टेक पोजीशन, और इस खुशी में, ठीक है, हमारा साथ देने के लिए, खुशी बांटने के लिए, द पीपल ऑफ अवर कंट्री, हमारे लोगों के साथ, ऑफ वॉट इज जो है इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस. एक कॉमन विक्ट्री थी, एक जस्टिस के लिए, पीस, शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट जो था ह्यूमन का, उसके लिए. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और हम एटलीस्ट हमने अचीव कर लिया था एक फ्रीडम. वो भी किससे, जो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे. और किस पर रिस्ट्रिक्शन थे वो ब्लैक लोग जो थे उनके ऊपर. आज उन सब के लिए हमने क्या किया है, एक अचीवमेंट किया है, एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और आज हम ये प्लेस करते हैं खुद से कि लिबरेट, आज़ाद कर देंगे अपने लोगों को. किससे, जो कंटिन्यूइंग थी, अभी तक बंधन में थे, बॉन्डेज में थे, रिस्ट्रिक्शन में थे वो लोग. किससे, पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, अपना जो राइट था, उनका जो हक था, वो सफरिंग, कष्ट जो सह रहे थे वो लोग जेंडर के हिसाब से, और जो अदर डिस्क्रिमिनेशन थे उन लोगों के साथ, आज उन सब को क्या है वो हम आज़ाद कर देंगे. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. कभी नहीं होगा ऐसा कि इस ब्यूटीफुल लैंड पर कि कोई भी पर्सन इस बात को एक्सपीरियंस करे, किस बात को, कि उसका एक्सप्लाइट हो, उसका शोषण हो, उसके अत्याचार हो किसी एक के द्वारा दूसरे पर. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. ये सूरज जो है ना कभी भी ढलेगा नहीं, एक ह्यूमन अचीवमेंट जो मिला है आज हम सबके लिए. लेट फ्रीडम रूल राइन, ये जो फ्रीडम है इसको रूल करने दो. गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका पे गॉड क्या करे, ब्लेस दे हमें. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. Spectacular array means होता है एक ऐसा impressive display जो काफ़ी कलरफुल और अट्रैक्टिव रहे.
तो कुछ पल के बाद जब हमने आसमान की ओर देखा तो वहाँ पर एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया, इतना इम्प्रेसिव डिस्प्ले था, इतना अट्रैक्टिव था, कलरफुल था। और किसका था? उसमें साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, और उस साउथ अफ्रीकन जेट्स में क्या देख रहे थे? हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप कैरियर्स रोड जो दहाड़ रहे थे, आवाज कर रहे थे। वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन था किसका? यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जब हमने देखा आंख उठाकर, तो इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, प्रिकॉशन होता है एक्यूरेसी एंड मिलिट्री फोर्स। एक केवल डिस्प्ले नहीं था इन पिन पॉइंट का, उस एक्यूरेसी का और मिलिट्री फोर्स का, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ मिलिट्रीज लॉयल्टी, लेकिन एक प्रदर्शन था, ठीक है, एक डिस्प्ले था मिलिट्री को लॉयल्टी का इस डेमोक्रेसी के लिए, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो बहुत ही फ्रीली और फेयरली तरीके से जो है इलेक्ट हुई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, देयर चेस्ट, उनके चेस्ट पे बेडोक्ड मीन्स डेकोरेट किया गया, उन पे रिबन्स लगाए गए, एंड मेडल्स, और मेडल्स के साथ फ्रॉम डेज गोन बाई, डेज गोन बाई मतलब फ्रॉम द पास्ट डेज, सल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। उन्होंने क्या किया? मुझे सल्यूट किया, प्लेस किया, किसके लिए? अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। अब वो बता रहे हैं कि मैं अवेयर था इस चीज़ से, मुझे पता था, मैं जानता था इन लोगों को कि अभी इतना लंबा समय नहीं हुआ था कि they would not have saluted, उन्होंने कभी मुझे सल्यूट भी नहीं किया था। आज जो ऑफिसर्स, जो डिफेंस फोर्स के जो भी लोग हैं, बट अरेस्टेड मी, उन्होंने मुझे अरेस्ट करते थे, उस समय अरेस्ट कर लिया करते थे। उन्होंने अरेस्ट किया था मुझको, कब? जब वो एक नॉर्मल पर्सन थे, जब प्रेसिडेंट नहीं बने थे तब। फाइनली ए सेब्रन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फाइनली देखा उन्होंने कि इम्पाला, एक सेब्रन कहते हैं पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी शेप में एक स्मोक निकल रहा था। उस स्मोक जो ट्रेल थी, जो पूंछ बन रही थी स्मोक की, उसमें कलर कौन कौन से थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। वो एक न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग जो था वो बन रहा था। द डे वॉज सिंबलाइज्ड, एक रिमेंबर करने वाला दिन मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, दो नेशनल एंथम्स को प्ले किया गया था, एंड द बीजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो वाइट्स पीपल थे वो गा रहे थे कोसी, सिकलेल, आई अफ्रीका, एंड ब्लैक्स, जो ब्लैक लोग थे वो गा रहे थे डाई स्टैम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो ओल्ड एंथम था इस कंट्री का। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, आज किसी को भी उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, कोई समझ ही नहीं रहे थे उनके लिरिक्स के लिए। दे वंस डिस्पाइज्ड, जो कभी हेट किया करते थे, आज किसी को समझ में नहीं आ रहा। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और जल्दी वो समझ जाएंगे इनके वर्ड्स को, किससे? बाय हार्ट, अपने दिल से, क्योंकि सबको यूनाइट कर दिया था। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड कहते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट जो थे, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, एक इतिहास में, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी का पहला जो दशक था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर बार एंड बिफोर माई ओन बर्थ। एंग्लो बोर जिसमें इंग्लिश अफ्रीकन जो वॉर था, ठीक है, और मेरे जन्म से पहले बता रहे हैं वो कि द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो वाइट स्किन पीपल थे, जो गोरे लोग थे अफ्रीका के, पेस्ट मीन्स होता है डील विद देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जिन्होंने क्या कि सेटअप कर दिया था एक रेशियल डोमिनेशन, डोमिनेट करना, एक शासन करना लोगों के ऊपर, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। डार्क स्किन मीन्स वही ब्लैक पीपल जो थे उनके ऊपर, अब उनकी ही लैंड पर,
द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, और जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट कर दिया था उन गोरे लोगों ने डार्क स्किन पीपल के ऊपर, वो एक तरह से हार्सेस्ट था, बहुत ही क्रूअल उनका व्यवहार रहता था उन लोगों के प्रति, मोस्ट इनह्यूमन, एक अमानवीय व्यवहार होता था। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, इस सोसाइटी को शायद कभी भी जानने की इस चीज़ के लिए, ऐसा कुछ भी हुआ था हमारे साथ। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और उस 20th सेंचुरी का जब लास्ट डिकेड था, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और उनका 8th डिकेड मीन्स अब उनके 80 ईयर्स के जब हो गए थे एज ए मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, वो पूरे सिस्टम को उन्होंने बदल दिया था हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और रिप्लेस कर दिया था बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जिसमें अधिकार रहेंगे, स्वतंत्रता भी रहेगी लोगों की, सभी लोगों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और अब कलर जो भी है उनकी स्किन का, उससे उनको नहीं पहचाना जाएगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sacrifice, suffering and courage can never be counted or repeat. That day had come, वो दिन आ चुका था, एक अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस जो लोगों ने किए थे, जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, कि हजारों लोग, और उन लोगों ने जिन्होंने सफरिंग्स, कष्ट सहा था, एंड करेज, और उनकी जो हिम्मत थी, उनको काउंट नहीं किया जा सकता और ना रिपीट, और उनको हम रिपेयर नहीं कर सकते थे, उनको ला नहीं सकते थे। आई फेल्ट दैट डे, मैंने महसूस किया उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, और मैं था उन दिनों पर, उन दूसरे दिनों पर, जब मैं एक सिंपली सम था, एक टोटल था उन लोगों के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, जो मेरे से पहले इतना कष्ट सहते हुए, जिन्होंने इतना करेज दिखाया था, वो मुझसे पहले जा चुके थे, मीन्स वो मर चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो काफ़ी लंबी जो लाइन थी अब वो ख़त्म हो चुकी थी, और अब शुरुआत हो चुकी थी अगेन विद मी, अब मेरे साथ। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मुझे दुख था इस बात का कि मैं अब थैंक नहीं कह सकता था उन लोगों को, क्योंकि वो मर चुके हैं और इन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया था इस चीज़ के लिए जो मैंने इस गवर्नमेंट के थ्रू लाया है लोगों के सामने। काश वो अगर जिंदा होते तो मैं उनको थैंक कह पाता, उनको रिपे कर पाता उनकी जो उन्होंने किया था इस देश के लिए। दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और आज वो लोग नहीं हैं इस दुनिया में जो ये देख सकते थे कि उनका सेक्रीफाइस जो है उसने क्या किया था। एक अमानवीय सरकार जो अपार्थाइड सिस्टम लागू किया था उन वाइट पीपल ने, आज वो खत्म हो चुका था, तो काश वो होते तो वे देख पाते। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, और ये जो पॉलिसी थी उस अपार्थाइड सिस्टम की, जिसने एक बहुत ही डीप और कभी ना मिटने वाला जो घाव है मेरे देश में, मेरे लोगों में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, और सब जो है कई साल बिताएंगे, इफ नॉट जनरेशंस, पीढ़ियाँ नहीं तो साल लगभग, रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड, प्रोफाउंड कहते हैं डीप एंड सीरियस, डीप एंड स्ट्रॉन्ग, काफ़ी डीप और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है हर्ट के जो है हमें हर्ट हुए थे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन दशकों का तक जो प्रेशर, जो अत्याचार सहा था, एंड ब्रूटली हैड अनदर, और जो निर्दयता थी लोगों की, अनइंटेंटेड, जो कभी चाहा ना गया हो, उसका इफेक्ट जो था, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलाइवर टैम्बूज, जो प्रोड्यूस किया गया ओलाइवर टैम्बूज थे। इसमें इतने लोगों के नेम बताए हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपने इस देश के लिए। द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लथोलिस, द यूसुफ दादूज, द ब्रैमन फिशर्स, द रॉबर्ट सुबक्योज ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी इन लोगों में। करेज था, विजडम, बुद्धिमानी एंड जनरसिटी, उदार थे, दोनों टाइप के लोग थे ये। दैट देयर लाइक मे नेवर नोन अगेन, और शायद ये दोबारा देखने को हमें मिल पाए। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स
ऑफ कैरेक्टर, और शायद एक रिक्वायर करता है कि इस तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन जो क्रिएट होता है, जिससे इतने महान चरित्र वाले लोगों का जन्म होता है, इनको पहचाना जाता है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, मेरी कंट्री जो है मिनरल्स में बहुत धनी है। एंड जेम्स, और जेम्स हैं लाई बीनीथ इट्स सॉइल, इस जमीन के अंदर। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा ये जानता था कि दैट्स इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, लेकिन जो सबसे बड़ा धन है इस लैंड के, वो कौन है? वो लोग ही हैं यहाँ कर। फाइनर एंड ट्रूअर, सुंदर, सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, प्योरेस्ट डायमंड से भी कहीं ज़्यादा जो है यहाँ के लोग ही यहाँ का सबसे बड़ा धन है। ठीक है, तो यहाँ तक ही देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।